वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SYGK फैक्ट पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों आज से हम लोग देखने वाले हैं UPSSC पेट 2023 के महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन, जीके जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों, और उस लक्ष्य को पूरा करने में अपना पूरा दिन उसमें लगा देना चाहिए दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, ये मुश्किल क्या आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों अब ठान लिया तो ठान लिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों इसी जोश और जुनून को ध्यान में रखते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो कुंडग्राम में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा कुंडग्राम में हुआ था। और दोस्तों भगवान बुद्ध का दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था दोस्तों, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इससे इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं दोस्तों देख लेते हैं। इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम दोस्तों यशोदा था। क्या था दोस्तों? यशोदा था। और पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी था दोस्तों। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम दोस्तों कई बार पूछा गया एग्जामों में दोस्तों, महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था दोस्तों? वर्धमान था। और इनके बड़े भाई का क्या नाम था दोस्तों? नंदीवर्धन था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु दोस्तों पावापुरी में हुई, 468 ईसापुर में हुई दोस्तों, पावापुरी में। कई बार पूछा गया दोस्तों। जितने भी फैक्ट हैं दोस्तों आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, काश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। काश्मीर के अकबर का नाम से किससे जाना जाता है दोस्तों? तो जैनुल अब्दीन को जाना जाता है दोस्तों, जैनुल अब्दीन को जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस और हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, केशव चंद्र सेन के प्रयासों के से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो कितनी निर्धारित की गई थी दोस्तों? तो 18 वर्ष लड़कों की आयु, और लड़कियों की आयु कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी दोस्तों? तो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। शारदा एक्ट कब चलाया गया था दोस्तों? शारदा एक्ट कब चलाया गया था? तो शारदा एक्ट दोस्तों 1930 ईस्वी में चलाया गया था, और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे दोस्तों। और हिंदू विधवा विवाह दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह दोस्तों 1856 में हुआ था। और कौन थे गवर्नर दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह दोस्तों, विधवा विवाह की अनुमति दिया गया दोस्तों, विधवा विवाह को अनुमति दी गई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में दोस्तों। और नेटिव मैरिज एक्ट दोस्तों 1872 में हुआ था, नेटिव मैरिज एक्ट दोस्तों 1872 में। और उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों नॉर्थ ब्रुक थे दोस्तों। और इसमें दोस्तों क्या किया गया? अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी गई दोस्तों। किसमें दी गई दोस्तों? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में दोस्तों अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी गई 1872 में। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट दोस्तों, एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया दोस्तों? 1891 में। और उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों लेस डाउन थे। और इसके अंतर्गत दोस्तों लड़कियों के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को दोस्तों भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रामानुज जो है दोस्तों इनका जन्म मद्रास के निकट पेरुम्बर में हुआ था। और दोस्तों ये पूछा जाता है कि श्री संपदा मत के कौन संपादक थे दोस्तों? श्री संपदा मत दोस्तों किसने स्थापित किया था? तो रामानुजाचार्य ने। और ब्रह्म संप्रदाय मत दोस्तों किसने स्टार्ट किया था? तो माधवाचार्य ने। और संकादी संप्रदाय मत दोस्तों निम्बकाचार्य ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों आपको इससे जरूर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। और ईपी पेट के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है दोस्तों,
उनके लिए। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, को सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध दोस्तों 1829 में, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? सती प्रथा पर अंत लगाने वाले दोस्तों गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कब लगाया गया था दोस्तों सती प्रथा प्रतिबंध? तो 1829 में। कई बार पूछा गया दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। और दास प्रथा प्रतिबंध कब लगाया गया दोस्तों? 1843 ईस्वी में, और उस समय गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड एटनबरो थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों? दयानंद सरस्वती है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती 1875 में दोस्तों दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। और परमहंस मंडली के संस्थापक दोस्तों गोपाल कृष्ण हरि देशमुख ऑप्शन दोस्तों गोपाल हरि देशमुख परमहंस मंडली के संस्थापक दोस्तों 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने किया दोस्तों। और महात्मा गांधी ऑप्शन बचा दोस्तों, महात्मा गांधी दोस्तों इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इस होम रूल लीग के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो होम रूल लीग के संस्थापक दोस्तों एनी बेसेंट और तिलक जी थे दोस्तों, 1916 में स्टार्ट किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया दोस्तों? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल थे दोस्तों, उस समय गवर्नर जनरल बेवेल थे दोस्तों। कैबिनेट मिशन दोस्तों आया तो उसका क्या कार्य था? तो दोस्तों भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु दोस्तों कैबिनेट मिशन बनाया गया था। और दोस्तों जब कैबिनेट मिशन आया तो उसमें 3 सदस्य बनाए गए थे। और 3 सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? ये कई बार पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया तो उस समय दोस्तों कितने सदस्य आए? 3 सदस्य आए दोस्तों। कौन कौन सदस्य थे? तो पैथिंग लॉरेंस दोस्तों, और सर स्टोफर क्रिप्स, और बी एलेक्जेंडर थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन दोस्तों 16 मई 1946 में हुआ दोस्तों। और पाकिस्तान की मांग दोस्तों, पाकिस्तान की मांग कब की गई? तो पाकिस्तान की मांग दोस्तों 24 मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। जितने भी दोस्तों ऑप्शन है उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी बनते हैं दोस्तों उसको भी नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों। 1940 ऑप्शन है दोस्तों, तो 1940 अगस्त प्रस्ताव दोस्तों 1940 में हुआ। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ दोस्तों। और उस समय वायसराय कौन थे दोस्तों? ये कई बार पूछा गया है कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिंथगो थे दोस्तों। कौन थे? लिंथगो थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन है दोस्तों 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया दोस्तों। क्रिप्स मिशन उस समय दोस्तों गवर्नर कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स थे। और क्रिप्स मिशन कब आया दोस्तों? 1942 में आया प्रस्ताव। और दोस्तों अब बचा है ऑप्शन 1942 में भी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों ऑप्शन 1945 है, तो दोस्तों शिमला समझौता 25 जून 1945 को हुआ। इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है दोस्तों आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? कौन दोस्तों उदारवादी नेता नहीं था? ऑप्शन ए दोस्तों मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों उदारवादी नेता नहीं थे। लाल बाल पाल दोस्तों उग्रवादी नेता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया एग्जामों में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों एनी बेसेंट थी। कौन थी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। एनी बेसेंट दोस्तों कब बनाया गया? महिला अध्यक्ष कब बनी? तो 1917 में दोस्तों कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों। और देख लेते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो आप दोस्तों नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1800 दोस्तों कब हुई थी? 1885 में हुई। और उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ए.ओ. ह्यूम थे दोस्तों, संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे दोस्तों। और पहला अधिवेशन दोस्तों कब हुआ? ये कई बार पूछा जाता है कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? तो 1885 में हुआ और बंबई में हुआ दोस्तों। और उसकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। और सेकेंड अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1886 में कोलकाता अधिवेशन हुआ दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन 1886 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने की। और दोस्तों तीसरा अधिवेशन जो हुआ 1887 में मद्रास में हुआ दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? बद्रुद्दीन तैयब जी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे दोस्तों। कब बने थे? तो तीसरा अधिवेशन 1800 दोस्तों 87 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बद्रुद्दीन तैयब जी ने की। और दोस्तों चौथा अधिवेशन कब हुआ? तो 1888 में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा 1888 में दोस्तों 1888 में जो हुआ उसका इलाहाबाद में हुआ था दोस्तों। और उसके अध्यक्ष कौन चुने गए दोस्तों? तो जॉर्ज यूल को चुना गया दोस्तों। जॉर्ज यूल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चौथा अधिवेशन जो हुआ वो 1888 में इलाहाबाद में हुआ और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की। फर्स्ट अंग्रेज अध्यक्ष चुना गया दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष किसे चुना गया दोस्तों? ये कई बार इन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो जॉर्ज यूल को दोस्तों चौथे अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता चुना गया दोस्तों। और दोस्तों 12वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब 12वां अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों 1896 में, ये हुआ था दोस्तों, कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1896 में। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों रहीमतुल्लाह सयानी ने की। इसमें दोस्तों क्या गया? पहली बार वंदे मातरम गाया गया। कब गाया गया दोस्तों? 1896 में। कहाँ? कोलकाता अधिवेशन में जो हुआ था उसमें गाया गया दोस्तों 1896 में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी दोस्तों। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और भी दोस्तों महत्वपूर्ण अधिवेशन देख लेते हैं दोस्तों। 1905 का अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन हुआ था दोस्तों बनारस में। और उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और दोस्तों 1906 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की दोस्तों। उसमें दोस्तों पहली बार स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। कई बार पूछा गया दोस्तों कि 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया दोस्तों? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है 1907 सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन दोस्तों 1907 में हुआ और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की दोस्तों। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ दोस्तों? 1907 को हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 को हुआ। किस अधिवेशन में दोस्तों? सूरत अधिवेशन में हुआ दोस्तों, सूरत में हुआ। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों रास बिहारी बोस ने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्ष 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा क्यों की थी? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा क्यों की थी दोस्तों? तो क्यों की थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा की थी। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों में दोस्तों इसे शेयर कीजिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अब भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? समताप मंडल, आयान मंडल, मध्य मंडल या ओजोन मंडल? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो आयान मंडल होगा दोस्तों। रेडियो तरंग आयान मंडल में विक्षेपित होती है दोस्तों। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी में बेरी नाग के निकट से निकलती है और बुलर झील से होकर बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेट 2023 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजाल श्रेणी में बैरीनाग के निकट से निकलती है तथा बुलर झील से होकर बहती है? कौन सी नदी है दोस्तों? चिनाब नदी है, या झेलम नदी है, या रावी नदी है, या ब्यास नदी है? कौन सी नदी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो झेलम नदी है दोस्तों, झेलम नदी। बुलर झील सबसे मीठे पानी का झील क्या है दोस्तों? बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। खारे पानी का झील चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? दोस्तों किस वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको बताना है। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो जैव विविधता दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसे क्रस्ट और बाहरी तम दोस्तों मेंटल शामिल है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी का जो कठोर बाहरी हिस्सा है जिसे क्रस्ट तथा बाहरी तम मेंटल शामिल है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उसे स्थल मंडल कहा जाता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए दोस्तों नंदा देवी, ऑप्शन बी है K2, ऑप्शन सी है नंगा पर्वत और ऑप्शन डी है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। कौन सा है दोस्तों काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो गार्डविन अस्टविन K2 है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भारत के संविधान से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में शामिल है, संबंधित है दोस्तों? कौन सा संबंधित है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में से संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 67 या अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 51 और या अनुच्छेद 74? किसमें है दोस्तों? राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 55 में है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 66 है दोस्तों, किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद दोस्तों अनुच्छेद 66 जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अवशिष्ट शक्तियां हैं जो दोस्तों केंद्र को है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। आप इसका आंसर बताइए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो BN राव थे। डॉक्टर BN राव दोस्तों संवैधानिक सलाहकार थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है, आप इसका आंसर बताइए। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति कौन सी है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो प्राकल्य समिति जो है दोस्तों सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आप इस वीडियो को दोस्तों अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, असुमेलित तथ्य को पहचाना दोस्तों। कौन सा ऑप्शन असुमेलित है? ऑप्शन ए दोस्तों विटामिन B1। विटामिन B1 का क्या नाम है दोस्तों? थायमिन। विटामिन B2 का क्या नाम है दोस्तों? राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन B6 का क्या नाम है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B12 दोस्तों साइनोकोबाल्मिन। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही असुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो विटामिन B6 जो है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का नाम होता है, जो कि ये दोस्तों गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय प्राणी को वर्गीकृत किया जाता है, किसमें वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? आर्थ्रोपोडा के रूप में, या स्तनी के रूप में, या प्रोटोजोआ के रूप में, या ऑप्शन डी है दोस्तों मोलस्का के रूप में। एक कोशिकीय प्राणी को वर्गीकृत किया जाता है, किसमें वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? तो प्रोटोजोआ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है दोस्तों,
केले के पौधे की जड़ है, केले की पौधे की जड़ क्या है दोस्तों? आरोही मूल है या अवस्थम्य मूल है या श्वसन मूल है या अपस्थानिक मूल है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अपस्थानिक मूल है दोस्तों। केले के पौधे की जड़ अपस्थानिक जड़ है दोस्तों। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और आने वाले यूपी पेट 2023 में जरूर दोस्तों 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इस वीडियो से इन दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तब क्या होता है? जब कोई जहाज है दोस्तों जो समुद्र से नदी में प्रवेश करता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है दोस्तों थोड़ा ऊपर उठ जाता है, ऑप्शन बी है दोस्तों वह थोड़ा डूब जाता है, ऑप्शन सी है दोस्तों समान स्थिति में रहता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा जब कोई जहाज समुद्र से नदी में प्रवेश करती है तब क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों थोड़ा ऊपर उठ जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जब समुद्र से जहाज जो समुद्र से नदी में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन क्या है दोस्तों? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका होगा दोस्तों, थाइमोसिन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को या 10 सितंबर को, या ऑप्शन सी है दोस्तों 12 अगस्त को, ऑप्शन डी है 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया गेट पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों इंडिया गेट पुस्तक किसने लिखी है? कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लेसी फोरबर्ग ने की है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेमन पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है एग्जामों में। रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दोस्तों रेमन मैग्सेस अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस खेल को 3 रूप भेदों में खेला जाता है दोस्तों? कौन सा? घोड़ा, साइकिल और हाथी दोस्तों कौन सा खेल है? क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पोलो में होता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो काठमांडू नेपाल में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी पर्यटन ट्रेन है, कौन सी पर्यटक ट्रेन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो पहले सानविल, रॉयल राजस्थान, महाराजा एक्सप्रेस, ये सभी दोस्तों पर्यटन ट्रेन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा? भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा दोस्तों? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 67 का आंसर क्या होगा? तो 1975 में छोड़ा था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कलहण होगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और 69 है दोस्तों, स्वीडन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? स्वीडन की राजधानी क्या है? 69 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कानपुर में है दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए आप जरूर कमेंट कीजिए, ऐसी वीडियो मैं प्रोवाइड करूँ दोस्तों, आप कमेंट जरूर कीजिए क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले दोस्तों। और इसका PDF पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।